हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो चैटिंग ब्लॉग है काइंड ऑफ, जिसमें हम सिर्फ चैट करेंगे आपसे और अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मीन्स मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी का कितना, मतलब मुझे कितनी खुशी हो रही है, ठिकाना नहीं है खुशी का, इतना ज़्यादा जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी। आज वो दिन आ गया आखिर, और खुशी के चक्कर में कुछ भी हो भी नहीं पाया। मैं सिंगल गई थी तो उतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर पाया। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3-4 चीज़ें जो मेरी पर्सनल अपडेट है। मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली तो ये कि बहुत टाइम से आप मुझे कहते हुए सुन रहे होंगे कि इवान का रेजिडेंस कार्ड बन जाए। यूरोप में है हम लोग, तो इवान का रेजिडेंस कार्ड बन जाए तब इंडिया आना होगा, रेजिडेंस कार्ड बन जाए तब इंडिया आना होगा। तो फाइनली इवान का रेजिडेंस मिल गया है हम लोगों को, और उसके भी पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो मैं आपको बाद में बताती हूँ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज हम लोग पहले दिवाली में आने वाले थे, बट दिवाली में हम लोग को नहीं मिल पाया इवान का रेजिडेंस कार्ड। देन हम लोगों ने फिर वेट किया कि चलो अब नवंबर के लास्ट में तक चलेंगे। तो बट अभी 23 को इवान का जो रेजिडेंस कार्ड, उसका मैसेज आया कि आपका रेजिडेंस कार्ड प्रिंट होकर ऑफिस में आ चुका है, आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके और ले जा सकते हो। मैं और पूरी स्टार्टिंग से कोई कहानी नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है एक्चुअली। हम लोगों ने जुलाई लास्ट में अप्लाई किया था उसका रेजिडेंस कार्ड, सब पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद। बट अभी जब 23 को मैसेज आया ना, तो यार लगा कि एटलीस्ट इस वीक किसी तरह कार्ड मिल जाए, हम लोग इंडिया जा सके। तो फाइनली इवान का कार्ड मिल गया है, और उसके लिए भी हम लोग को इतने सारे पापड़ बेलने पड़े हैं। मैं और इवान के फादर कई बार उनके ऑफिस गए 23 के बाद से। आज अभी 26 हो गई है, और हम लोग इवान का कार्ड लेने फ़ोन से कॉल सेंटर में पता किया कि हम लोग विदाउट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं क्या कार्ड, क्योंकि अपॉइंटमेंट 1 दिसंबर का ही अवेलेबल है, उससे पहले कोई अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने कई बार ट्राई किया, इवान के फादर ने और मैंने। उन्होंने ऑफिस जाके वहाँ पता किया कि शायद वो दे दे हैंड टू हैंड विदाउट अपॉइंटमेंट। बट यहाँ पे कोरोना के चक्कर में ना कुछ भी विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। आज 26 को उनका ऑफिस बंद है, तो मैं कल गई थी 25 को इवनिंग में गई थी मैं। फाइनली हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, तो मैंने कहा 1% की होप है जो वो ट्राई कर लेते। मैंने इवान के फादर से बोला कि चलिए मैं जाती हूँ, आज मैं ट्राई करती हूँ। अभी तक आज जा रहे थे कि शायद मिल जाए कार्ड, शायद 1% की होप लेके गई। और यार टेम्परेचर यहाँ का 0 डिग्री, उसमें ना मुझे 3 घंटे वहाँ ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े रहना पड़ा। और उसके बाद भी ना, मतलब 1% की यार देंगे तो नहीं, वो लोग मना कर चुके हैं जब विदाउट अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिलेगा। तो मतलब लग रहा था कि चीज़ सामने पड़ी और हम उठा नहीं सकते हैं। ये वाली चीज़ आ रही थी हमारे सामने। क्या करें यार, कैसे भी कुछ चाहिए इस वीक हमको कार्ड, कैसे भी चाहिए। गए हम ऑफिस, वहाँ वेट किया, बाहर लाइन में लगे, टोकन ले लिया, टोकन में मेरा नंबर आया। गए, फाइनली उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी कि हमको, बस मैंने इतना बोला मुझे इमरजेंसी, मुझे जाना है। उन्होंने बोला ठीक है आप 1 मिनट वेट करो और मैं दे रही हूँ। यार मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि विदाउट अपॉइंटमेंट, जो इतने 2 दिन से कंटिन्यूअस हम लोग कॉल सेंटर फोन कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, और उन्होंने मना कर दिया फाइनली। फिर मैं अकेले गई थी, इवान के फादर नहीं गए। यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा, तो इवान को मैं घर छोड़ के गई थी। फाइनली जब उन्होंने कहा, बट उन्होंने मेरे से एक नोट लिखवा लिया कि आपका फ्लाइट है इसलिए आप जा रहे हो, तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। मैं कहा ठीक है यार, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मेलिटी जो करनी पड़ती है। तो उन्होंने, मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फाइनली जब मुझे कार्ड मिल गया ना यार, इतने टाइम से जिसका इंतजार था कि दिवाली पे घर जाएंगे, इंडिया आएंगे, इस पे जाएंगे, इंडिया आएंगे, बट हो ही नहीं पा रहा था। बट इतनी खुशी नहीं, इवान का कार्ड मिलाने के बाद से इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि फाइनली जब इवान का कार्ड मिला तो मैंने सबसे पहले उसके फादर को फ़ोन किया। मैं कहा घर के लिए सामान पैक करो, घर चलना नहीं है। बोले मिल गया? मैं कहा हाँ सच में मिल गया। बोले अरे वाह।
फाइनली मतलब हम लोग की खुशी का ठिकाना थी। मैं घर नहीं आ पाई, ईवान के फादर ने कोरोना टेस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया और उन्होंने फ्लाइट्स देखना स्टार्ट कर दिया। फाइनली हम लोग की फ़्लाइट बुक हो गई 27 की। हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे और 28 को फाइनली पहुंच जाएंगे। और ये बहुत बड़ी अपडेट थी जिसको मैं बार बार बोल रही थी, मैं इंडिया आऊँगी, अब इंडिया आऊँगी रेजिडेंस कार्ड कंप्लीट हो जाने के बाद। उसके बिना हम लोग एयरपोर्ट पे आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल नहीं कर सकते थे, तो ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ। और मुझे इंडिया आए 2 साल हो गया, मैं 2 साल से इंडिया नहीं आई हूँ, अपने पेरेंट्स से, इन-लॉज से, किसी से नहीं मिली 2 साल से। फाइनली अब मैं 27 को यहाँ से स्टार्ट करूँगी जर्नी। मेरी स्टार्ट हो गया 28 को, मैं मॉर्निंग में इंडिया पहुँच जाऊँगी फाइनली। और नेक्स्ट अपडेट ये है फ्रेंड की ईवान की बुआ की शादी है और सारे लोग हम लोग का वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग आ पाएंगे। तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि यार सब लोग आएंगे। मेरे घर की पहली शादी है मेरी शादी के बाद से, तो सब मिस हो जाएगा। और एक चीज़ और बहुत बड़ी हुई, लास्ट ईयर मेरी सिस्टर की शादी हो गई लास्ट ईयर और हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और कोरोना इतना ज़्यादा था ना। अगर कोरोना नहीं होता तो मेरी डिलीवरी इंडिया में ही होती। तो ये रिस्क लेके हम लोगों ने डिलीवरी यहीं पर करवाई। हम लोग को इंडिया नहीं आ पाया था और उसकी मेरी सिस्टर की शादी हो गई, ईवान की मौसी की शादी भी हो गई। तो ऐसे कर करके ना एक एक चीज़ लग रहा था हाथ से निकल जाएगी। एक कार्ड जो सामने पड़ा है हम लोग उठा नहीं सकते हैं। और क्या ईवान की बुआ की भी अब शादी हुई जा रही है, जा ही नहीं पाएंगे। बट फाइनली पूरी कोशिश करने के बाद ना, पूरी मतलब हम लोगों ने अपना एक जी जान पूरा लगा दिया इस कार्ड के लिए कि कैसे भी चाहिए इस वीक हमको कार्ड। हमको 29 को ईवान की बुआ की शादी पहुंचना है कैसे भी। फाइनली कार्ड मिल गया और ईवान की बुआ की शादी है, तो हम लोग डेफिनेटली बहुत सारा एंजॉय करेंगे। और सबसे पहले मेरा कोरोना टेस्ट हो गया है हम लोगों का। कल हम लोग करा कर तुरंत आ गए, 24 आवर्स में उसकी रिपोर्ट आनी थी, वो भी आ गई। अब टेंशन फ्री हम लोग नेक्स्ट डे 27 को जर्नी स्टार्ट कर होगी हमारी। और फ्लाइट है हमारी 27 में, मॉर्निंग में ही है। और फिर 28 को हम लोग इंडिया आ जाएंगे। एंड देन मैंने बहुत सारी ईवान की बुआ की शादी की प्लानिंग की है, तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर देती हूँ कि ईवान की बुआ की शादी के लिए मैंने क्या क्या प्लानिंग की थी, कि मैं क्या क्या पहनूंगी, क्या क्या करूँगी। तो सारे फंक्शन एक ही दिन है, तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेसेस डिसाइड कर रखी है। ड्रेसेस में स्पेशली कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं, तो साड़ी है डिफरेंट टाइप की। तो बस वही है, कैसा गेटअप करना है, बस ये चीज़ है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं स्पेशली फॉर वेडिंग, कि मुझे लटकन तैयार करने हैं, माथा पट्टी लगानी जो आजकल करंट में बहुत ट्रेंड में है। और कुछ पेस्टल टाइप के शेड्स मैंने चूज़ कर रखे हैं शादी के लिए, क्योंकि करंट में ना बहुत भड़काऊ या फिर बहुत वैसे कलर ट्रेंड में नहीं है। पेस्टल शेड्स या ऑफ वाइट इस टाइप के शेड्स ही करंट में ट्रेंड में है। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रख के सारी चीज़ें रेडी की हुई हैं। लटकन वगैरह जो मैंने सोचा था वो मेरा शायद मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला है, बट अभी मुझे कंफर्म नहीं कि रेडी हो भी पाएंगी कि नहीं, बट होप सो हो जाए शायद। और माथा पट्टी भी सोचा था मैंत्रा से ऑर्डर करने के लिए, वो भी मेरी नहीं ऑर्डर हो पाई, सेलेक्ट हो पाई। तो मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं डायरेक्टली शादी डेस्टिनेशन जहाँ पर शादी वहाँ पहुँचकर मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अभी नहीं रिवील करूँगी। और वहाँ पहुँचकर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शॉपिंग जाऊँगी, अदरवाइज तो फिर देखते हैं कैसे क्या होना है। और हम लोग का सारा सामान पैक हो चुका है। मैं अभी 26 को नाइट में बात कर रही हूँ आपसे, और मैं उसकी क्लिप लगा दूँगी आपके साथ जो मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था। हम लोगों ने एयरपोर्ट पर ही करवाया है क्योंकि वहाँ का ज़्यादा रिलायबल रहता है और बेस्ट भी था। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एक प्रॉब्लम और भी थी, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है मुझे उसमें वो दे रहे थे रिजल्ट उसका कोरोना का, तो बट मुझे इंग्लिश में चाहिए थी, तो एयरपोर्ट पे इंग्लिश में ही देते हैं, अदरवाइज मुझे उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता। तो इसलिए मैंने वहाँ पे करवाया कोरोना टेस्ट। हम लोग का लगेज पैक हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, घर में सारा सामान जो समेटना बेटना था वो सब कुछ हो चुका है। मैं टेंशन फ्री अभी आपसे बात कर रही हूँ। और सारे लोग, ईवान की दादी और बाबा, चाचू और बुआ लोग, और परदादी परबाबा, नानी नाना, मामा तो स्पेशली मिलने आ रहा है ईवान से, दिल्ली में है वो। तो हमारे लखनऊ है, तो लखनऊ में ही हम लोग लखनऊ ही रहते हैं, तो लखनऊ मिलने आ रहा है वो तो स्पेशली।
और बाकी जहाँ शादी है वहाँ पर सब लोग मिलेंगे एक साथ, बहुत सारा एंजॉय होगा। बहुत टाइम बाद डायरेक्ट शादी में ही जाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास। सारी तैयारी कर ली है मैंने, एक दो चीज़ें बची तो मैं लास्ट मोमेंट पे मार्केट जाऊँगी, वहाँ पे देखूँगी। और सारा इवान का भी सामान है यार, एक ट्रॉली तो इवान का ही सामान हो गया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा इवान का इतना सारा सामान होगा बच्चों के साथ, तो यार यही होता है। और मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 27 को बाकी का ब्लॉग होगा, तो होप सो अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर बताना आपको मुझे तो मतलब खुशी हो रही है, मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। 2 साल बाद आ रही हूँ यार इंडिया, बहुत टाइम हो गया। तो फिर मिलते हैं, अभी नाइट है, अभी मैं सोने जा रही हूँ। फिर मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगी बाकी का ब्लॉग, और बाकी जो मेरी पैकिंग हो गई है वगैरह मैं वो आपको दिखा देती हूँ बाद में। फ्रेंड्स, तो मेरा कोरोना टेस्ट हो चुका है, जैसा मैंने आपको बोला कि घर से निकलते टाइम कि मुझे कोरोना टेस्ट कराना है बिफोर जर्नी। तो मेरा कोरोना टेस्ट हो गया। मैंने वीडियो वहाँ पे या पिक कुछ भी इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था एक्चुअली। तो अभी मेरा कोरोना टेस्ट हो गया और यार कितना गंदा फील होता है। मेरा सेकेंड टाइम है, एक बार इवान एडमिट हुआ था तब मेरा हुआ था, ये मेरा सेकेंड टाइम है। और यार यहाँ तो ठंडी अभी 0 है, टाइम तो अप्रोक्सीमेट 9:45 के अप्रोक्सीमेट है। और बस अभी हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हैं, घर के लिए निकलेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली एयरपोर्ट के पास वाला चूज़ किया और 24 आवर्स में हमारी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो हमको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जर्नी करनी है स्टार्ट अपनी। तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कोरोना टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा बड़ी हेडेक थी, तो ये हो गया है डन। और मैं आपको दिखा देती हूँ प्लेस जहाँ पे कोरोना टेस्ट हुआ है। आई थिंक फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, लिखा है टेस्टी कोविड-19 टेस्ट कार जा रही है उधर पर। तो यहीं पर हुआ है हमारा कोरोना टेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम लोग बस में भी बैठ चुके हैं, बस स्टार्ट होगी अभी हमारी। तो मैं आपको शो कर देती हूँ, बस अभी पूरी खाली है और टेम्परेचर 0 है अभी का। तो शो कर देते हैं। अभी पूरी बस खाली है और बस हम ही लोग हैं बस में। और ये इवान बैठा है अपने पापा के पास और पूरी बस खाली है। गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और अभी चेक इन करना बाकी है अप्रॉक्सीमेट, और बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और चेक इन करने के बाद फिर हम लोग फ़्लाइट के लिए वेटिंग रूम में जाएंगे। और अभी बहुत यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है इवान का डेटे को लेकर, तो वो हो जाने के बाद फिर मैं आपसे फ्री होकर क्लियरली बात करूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। फाइनली फ्रेंड, हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और बस अभी बोर्ड हुए हैं और उसके बाद से भी फ्लाइट दुबई के लिए निकलेगी। एंड देन हम लोग फिर इंडिया आ जाएंगे और बस स्टार्ट होगी जर्नी। तो आप देख सकते हो फाइनली फ्रेंड, हम लोग दुबई पहुंच गए हैं और दुबई के बाद अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे। अभी हमारी रात को फ्लाइट है और मॉर्निंग में इंडिया हम लोग पहुंच जाएंगे। और आपने देखा इवान कैसे एंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। और बाकी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया है बहुत कुछ, क्योंकि इवान की वजह से यार बहुत कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि बच्चे होने के बाद ना यार ऐसे ही होता है, फिर उसको देखो या फिर ये सब कर लो। तो मैं कुछ चीज़ें सिर्फ कर पाई हूँ। बस इस तरह से मैंने पूरा ब्लॉग रेडी किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा।
फ्रेंड्स, और अभी लखनऊ पहुंच के हम लोग आपसे और बात करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि इवान का रिएक्शन क्या था अपने दादी बाबा से मिलने के बाद। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि इवान के दादी बाबा को सरप्राइज करेंगे जब भी जाएंगे तब, लेकिन सडन ऐसे जा रहे हैं तो फिर सरप्राइज करने का छोड़ दिया। बट अभी देखते हैं इवान का पहुंचकर क्या रिएक्शन होता है अपने दादी बाबा को देखकर, और कैसा फील होता है उसको, हैप्पी होता है या नहीं होता है, क्या चीज़ कैसे रिएक्ट करता है। तो बिल्कुल आगे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं वेडिंग करके, इवान की बुआ की शादी अटेंड करके, और मैंने आपको बोला था कि मैं इवान का रिएक्शन शूट करूँगी कि उसका दादी बाबा से मिलने के बाद कैसा रिएक्शन था। बट इवान सो रहा था और सडन जब फ्लाइट लैंड हो रही थी तो उसके कान बंद हो जाने की वजह से बहुत रो रहा था, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, तो उसका रिएक्शन तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट मैं कुछ एक तो पिक लगा दे रही हूँ कि मैंने इवान की बुआ की शादी में कैसे रेडी हुई थी, और बहुत ही जल्दी वो वाला लुक आएगा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आगे तक देखने के लिए थैंक यू गाइस। थोड़ा लंबा हो गया आज का वीडियो, बट क्या करें, बहुत सारी अपडेट करनी थी इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। और विंटर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं काफ़ी, और अभी वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शादी, उसके बाद रेस्ट बहुत ज़रूरी था हम लोग के लिए, तो सब कुछ फ्री होने के बाद ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। और करंट में मेरा जो चैनल है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो थैंक यू गाइस बहुत इतना सपोर्ट देने के लिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।